अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 2 में ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि सच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच प्ले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल इन द बॉडी ऑफ लिविंग्स, यानी ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिससे सेल्स या हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो बने हैं, लिविंग थिंग्स के जो बॉडी बने हैं तो उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। जिस तरह सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है तो इस तरह सेल जो है वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल जो है लिविंग में ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल में हमारे पास वाटर है, चूँकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें ज़्यादातर कंपाउंड जो है हल हुए हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंटीबॉडी, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यही मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले वाटर, मोस्ट एबंडेंस इन सेल, यानी वाटर जो है वो सेल में सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। यानी अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो एक अंदाज़े के मुताबिक सेल जो है वो तकरीबन वाटर जो है वो तकरीबन 90% जो है वो, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो 90% वाटर पे मुश्तमिल होता है। मोस्ट एबंडेंट इन सेल, सेल में ज़्यादा मकदार में वाटर जो है वो मौजूद होता है। इसमें आयंस जो है ये डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होंगे। आयंस में मिसाल के तौर पर पोटाशियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आयंस जो है इसमें मौजूद होते हैं। फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या सेल जो है वो लिविंग मटेरियल से मिलकर बनता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। प्रोटीन जो है हम कहते हैं कि वाटर के बाद प्रोटीन का नंबर होगा। नेक्स्ट टू वाटर, यानी पानी के बाद प्रोटीन का नंबर आता है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल्स में जो एबंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन जाहिर बात है कि इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है जो सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। इस पे इंशाल्लाह प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट पे और न्यूक्लिक एसिड पे डिटेल लेक्चर इस चैप्टर में आइंदा यानी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं इस पे लेक्चर तफसील से होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उस पे ज़रा सा डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में यानी लिविंग सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ज़्यादातर ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट की बारी आती है। नेक्स्ट टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आर एबंडेंट इन सेल। सेल में प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट का नंबर आता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसको हम कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस या कीटोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि मोनोसेकेराइड होगा, ओलिगोसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। इसकी डिस्कशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे उस पर। इसके बाद होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं कि डीएनए, आरएनए, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है अराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पे इसके दरमियान जो फ़र्क है ये हमने लेक्चर में एक वीडियो इस पे बनाई थी, वो हमने अपलोड की है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसका काम क्या है, आरएनए और डीएनए का काम क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेता है और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होते हैं, यानी पेरेंट से यानी ऑफस्प्रिंग ये मुंतकिल
होते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए और आरएनए मिलकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर और राइबोसोम आरएनए ये मिलकर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो हम कहते हैं कि आरएनए की बदौलत प्रोटीन डीएनए और आरएनए की बदौलत ये परफॉर्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।